हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7 का चैप्टर 4 ऑफ साइंस हीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ऑल्सो आई प्रोवाइड यू विद आई गिव यू द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। हीट क्या होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के हॉट या कोल्ड होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हीट। ओके, और ये एक फॉर्म होता है एनर्जी का। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो जो चीज़ होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का हमें जब हॉटनेस पता चलता है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस पता चलता है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ओके, आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट रियली एबल टू मेजर द टेम्परेचर। टू नो द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज़ अ डिवाइस विच इज़ नोन एज थर्मोमीटर। इट इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस। तो कोई भी चीज़ को हम टच करके उसका जो टेम्परेचर है हम उसे पता नहीं कर सकते हैं। तो हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का टेम्परेचर पता करने के लिए हमें थर्मोमीटर का यूज़ होता है। ओके, थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर वो होता है जो कि हमारे जो हीट है उसे टेम्परेचर को हमें पता कर लेता है। ओके, हीट इज़ द कॉज ऑफ टेम्परेचर। तो हीट जो होता है वो कॉज होता है टेम्परेचर का। अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में और थोड़ा थर्मोमीटर के कितने बेसिस होते हैं और उनमें क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो फर्स्ट आता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारा जब बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है या कम घट जाता है तो उसे पता करने के लिए हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर हमें हेल्प करता है। ओके, द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर इज़ फ्रॉम 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Okay, for other purposes we use the laboratory thermometer. Okay, and this ranges between 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Okay, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। The material which allow heat to pass through them easily are known as conductors. Okay, and the materials which do not allow heat to pass are known as insulators. तो जो भी चीज़, कोई भी मटेरियल जो कि अलाउ करता है हीट को पास करने के लिए वो उसे कंडक्टर कहते हैं, और कोई भी चीज़ जो हीट को नहीं पास करने देता है उसे हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट इज़ अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ओके, और हमें पता कर लेता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर एक्चुअली में कितना है। It consists of a long, narrow, uniform glass tube with a bulb containing mercury at one end. तो ये क्या होता है? ये एक लॉन्ग एरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब उसका कंसिस्ट करता है विथ अ बल्ब होता है जो कंटेन करता है मर्क्यूरी। ओके, एट वन एंड देयर इज अ किंक नियर द बल्ब एंड इट रीड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर बिटवीन 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, laboratory thermometer, it is a thermometer used to measure the temperature of an object other than our body। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को पता करने के लिए हमें क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन कोई अदर चीज़ को, हमारे बॉडी को छोड़कर उसे और कोई चीज़ का टेम्परेचर पता करने के लिए हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ होते हैं। ओके, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द कॉलम ऑफ मर्क्यूरी एनक्लोज्ड इन ग्लास केसिंग एंड द कॉलम इज कॉन्टिन्यूस विदाउट एनी किंक। तो किंक किसमें है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं है। इट इज़ अ measures a range of temperature from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Okay, now come to sea breeze. Sea breeze क्या होता है? During the day the land heats up faster than the sea। तो हमारे जब डे टाइम में होता है तो जो लैंड होता है वो ज़्यादा फास्टर हीट हो जाता है हमारे सी से। ओके, वार्म एयर अबव द लैंड राइजेस एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द एयर सी takes its place. Okay, warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle and this produces sea breeze from the land to the sea to the land. Okay, now comes land breeze. At night the land cools faster than the sea। तो क्या होता है? बेसिकली हमारा जो सी ब्रीज होता है ड्यूरिंग द डे, जब दिन के वक्त हमारा लैंड जो होता है वो ज़्यादा फास्टर हीट हो जाता है दैन द सी। बट लैंड ब्रीज में क्या होता है? एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन द सी। तो दिन में हमारे जो लैंड होता है वो ज़्यादा जल्दी से हीट हो जाता है, और रात में क्या होता है कि जो हमारा लैंड होता है वो जल्दी से कूल हो जाता है हमारे सी से। ओके, फास्टर दैन द सी। The warm air above the sea rises and this warm air is replaced by colder air from the land producing the land breeze. Okay, जो हमारा जो warm air होता है वो क्या किससे रिप्लेस होता है? कोल्ड एयर से। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हमें कुछ अभी पता करना है।
हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ रीचेस द सेम टेम्परेचर। जब तक वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं और जो वो दो ऑब्जेक्ट अपने सेम टेम्परेचर में नहीं आ जाते, तब तक हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। बॉडी हीट किधर से फ्लो होता है? फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दिस आर कॉल्ड कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ओके, कन्वेक्शन कंडक्शन में ये होता है कि जो हॉटर एंड होता है उससे कोल्डर एंड तक हीट को ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हायर टेम्परेचर प्लेस टू द लोअर टेम्परेचर प्लेस ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, और ये क्या होता है हमारे कन्वेक्शन में? लिक्विड में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट पास होता है। रेडिएशन में इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी इज डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। तो रेडिएशन में कोई मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अपनी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली पास हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर दैन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। तो कोई भी डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो आप, तो वो क्या होता है? वो ज़्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है दैन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। तो हम जो लाइट कलर्ड ड्रेसेस पहनते हैं समर में, तो हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? क्योंकि डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब जो हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट वो ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इस वजह से हम समर्स में लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनते हैं। ओके, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। ओके, तो वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो ना हमें वार्म करते हैं, हमें वार्म फील करा रहे हैं ड्यूरिंग द विंटर। तो क्योंकि हमें जब बहुत ज़्यादा हमें कोल्ड फील होता है तो हमें वो वार्म फील कराते हैं। इट इज़ सो बिकॉज हमारा जो वुल का होता है ना, वुल जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और उसमें जो एयर ट्रैप्ड होते हैं ना बिटवीन द फाइबर्स, ये हेल्प करते हैं हमारे हमको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। ओके, so yeah, this was for your class 7 chapter 4 heat. Okay, full chapter explanation. I have explained you the whole chapter. Okay, मैं क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे लाने वाली हूँ आपके 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स. ओके, आई विल ब्रिंग ऑल द क्वेश्चन, ओके, सो दैट दे विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.